सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द गुरुकुल। मैं अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर आप सबके सामने और आज एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और टॉपिक का नाम है वॉयस अकाउंटिंग। ठीक है, तो वॉयस अकाउंटिंग, बिफोर प्रिपेयरिंग वॉयस अकाउंट्स वी नीड टू नो द प्रोफॉर्मा और वी कैन से द फॉर्मेट ऑफ वॉयस अकाउंट्स। उसको बनाने से पहले एक फॉर्मेट, उसके आइटम्स, उससे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन जानेंगे, और उससे भी पहले हम जानेंगे कि हमें वॉयस अकाउंटिंग बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती है। व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर वॉयस अकाउंट्स। ठीक है, जरूरत ही क्या है इनको बनाने की। तो जो भी शिपिंग कंपनियां होती हैं, शिपिंग कंपनियां जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह या फिर पैसेंजर गुड्स दोनों चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ किराया चार्ज करती हैं। तो वो शिपिंग कंपनियां वॉयस अकाउंट्स को प्रिपेयर करती हैं कि उन्होंने एक जर्नी में कितना, क्या पैसा, क्या प्रॉफिट कमाया, विदर दे आर इन प्रॉफिट सिचुएशन और इन लॉस सिचुएशन। ठीक है, तो उसी में बात करने के लिए हम आज जानेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं वॉयस अकाउंट्स में। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी कंपनी प्रिपेयर कर रही होगी इस वॉयस अकाउंट्स को, उस कंपनी का नाम यानी नेम ऑफ द कंपनी हम ऊपर डाल देंगे, वो कोई भी शिपिंग कंपनी हो सकती है। उसके बाद वॉयस अकाउंट्स। ठीक है, टाइम पीरियड। अब किसी हर जर्नी का एक टाइम पीरियड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके हिसाब से जर्नी का टाइम पीरियड हो गया हमारा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये वॉयस अकाउंट है ये है एक तरीके से नॉमिनल नेचर का। इसका नेचर कैसा है? नॉमिनल नेचर का पार्ट, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का एक सिंपल सा रूल होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, यानी कि डेबिट साइड में हमारे सारे के सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, हमारे सारे के सारे लॉस आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड में हमने जहां कहीं से भी कोई इनकम इनकर्ड की है या फिर कहीं से कोई गेन इनकर्ड किया है उसको दिखा देंगे। तो एक तो व्यू हमारे दिमाग में क्लियर हो गया है कि शिपिंग कंपनियां अपने सारे खर्चों को, अपने सारे नुकसान को इधर दिखाने वाली है, ये हमारी डेबिट साइड होती है। और हमारी ये क्रेडिट साइड है, जो शिपिंग कंपनियां क्या करेंगी, जब अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगी तो अपनी इनकम को, अपने जो भी गेन्स हैं उनको इस तरह दिखाएंगे। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं उनकी हम बात करते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टू बंकर कॉस्ट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे डीजल हो गया, फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें बंकर कॉस्ट में आती हैं। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बंकर कॉस्ट भी दी जा सकती है, और या तो फिर वो अलग अलग करके डीजल, फ्यूल, पेट्रोल इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक, ये हमारा पहला चीज हो गया। उसके बाद में हमारा आ जाता है पोर्ट चार्जेस। इसमें समझ लेते हैं, मैंने लिखा है पार्किंग, मतलब पोर्ट चार्जेस का मतलब है कि शिप कभी ना कभी पोर्ट पे पहुंचेगा। पोर्ट पे जो पार्किंग से रिलेटेड जो भी चार्जेस आते हैं वो सब हमारे पोर्ट चार्जेस होते हैं। ये चार्ज तभी लगेगा जब जो शिप है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्ट के किनारे पहुंच जाएगा, पोर्ट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहां पर आ जाता है टू इंश्योरेंस। शिपिंग कंपनियां क्या करती है, इंश्योरेंस करा के चलती है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो पानी के अंदर चलते हैं, कभी भी स्टॉर्म आ सकता है, तूफान आ सकता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर बारिश हो गई, कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें नुकसान हो गया, भीगने वाला था, या कांच का कोई ऐसा प्रोडक्ट था। ठीक है, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करा के चलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू डेप्रिसिएशन। लेकिन इन दोनों के बारे में हमें एक खास चीज ध्यान रखनी है, इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन ये मैक्सिमम टाइम में एनुअली चार्ज होते हैं, और कहीं आपकी जो जर्नी है वो 2 महीने 3 महीने में फिनिश हो गई। तो हमें एक काम करना है, जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो डिप्रिसिएशन दिया है वो उस स्पेसिफिक जर्नी का दिया हुआ है या फिर एनुअल बेसिस पे दिया है। अगर एनुअल बेसिस पे दिया है तो उसका हम कन्वर्जन करेंगे। अगर जो जर्नी है वो 2 महीने की है तो 2 महीने के लिए, जर्नी अगर 3 महीने की है तो 3 महीने के लिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन जान लिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है, टू स्टीवेंडरिंग
अब स्टीवेंडरिंग क्या होता है समझो, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। समझो, पोर्ट पर जब भी पहुंचेगा शिप तो उसमें गुड्स लोड किए जाएंगे और उसमें गुड्स अनलोड किए जाएंगे। तो उस गुड्स को लोड करने में और अनलोड करने में जो खर्चा आने वाला है उसको हम बोलते हैं स्टीवेंडरिंग चार्जेस। ठीक है, आगे लिख लेता हूं मैं, टू सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस की अगर बात कर लें, शिप पर क्रू है, कैप्टन है, मेट्स हैं उसके, मतलब उन लोगों को सैलरी दी जाती है, वहां पर काम करने वाले लोगों को वेजेस प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये भी शिपिंग कंपनी का एक जो है खर्चा ही है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बात कर लेते हैं, टू एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन क्या होता है कि चार्टर जो भी होता है, एक चार्टर होता है, वो कई बार शिप, पूरा शिप या फिर शिप का मैक्सिमम पार्ट जो है वो किराए पर लेता है, रेंट आउट करता है। जैसे हम गाड़ी किराए पर लेते हैं, मकान किराए पर लेते हैं, इसी तरीके से वो शिप को किराए पर लेता है। तो उसके पर्पज से जब ज्यादा बल्क क्वांटिटी में वो जो एरिया कवर कर लेता है, इसके लिए जो शिपिंग कंपनी है उस चार्टर को कुछ 1-2% का कमीशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं टू ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है, शिपिंग कंपनी और जो अपने गुड्स डिलीवर कराना चाहता है या भेजना चाहता है, उन दोनों के बीच में एक पर्सन है, वो कहलाता है एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, शिपिंग कंपनी के पास बिजनेस ले जाना, उसको बिजनेस प्रोवाइड करना, और वो बिजनेस प्रोवाइड शिपिंग कंपनी को करता है। और शिपिंग कंपनी क्या करती है, जो भी उससे गुड्स मिला, जो भी उससे इनकम हुई, उसका कुछ परसेंट, 1-2% कमीशन के तौर पे, जिसे हम ब्रोकरेज का नाम देते हैं, चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में कमीशन जो है लिख लो, 1-2% जो भी चार्ज होता है वो हम दे देते हैं। अभी मैं आपको एड्रेस कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में बताऊंगा कि ये चार्ज किस पर किए जाते हैं। अभी मैं इनकम साइड में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हमारा आ जाता है मैनेजर्स कमीशन। अगर मैं मैनेजर्स कमीशन की बात करूं तो जो मैनेजर्स कमीशन होता है वो हमारा जो कैलकुलेट किया जाता है वो 2 तरीके से, एक तो आफ्टर और दूसरा बिफोर। आफ्टर में हम जो भी हमारा नेट प्रॉफिट निकला इनटू रेट, जितना परसेंट दिया हो अपॉन 100, मतलब जो भी हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है। अगर ठीक है, आफ्टर में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है, अब मुझसे बोला गया मैनेजर कमीशन 2%, 5%, 7% चार्ज करो, तो मैं उतनी रेट ऊपर प्लस नीचे 100 में भी वो रेट प्लस कर दूंगा। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अगर बिफोर में बोलता है तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है इट मींस इनटू रेट अपॉन 100। सिंपली ये सिंपल है। क्या अगर बोला गया कि नेट प्रॉफिट हमारा 20,000 है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, और रेट 5% है, 5% मैनेजर को कमीशन चार्ज करना है, तो 20,000 इंटू 5/100। ठीक, आगे बात कर लेता हूं मैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो आता है VIP। इसको मैं बोलता हूं वॉयस इन प्रोग्रेस। लेकिन ये किस केस में आता है, जो हमारी वॉयस है वो 2 तरीके की होती है, एक तो कंप्लीट वॉयस, दूसरी होती है इनकम्प्लीट वॉयस। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बीच में डिफरेंस समझो, छोटा सा डिफरेंस है। कंप्लीट वॉयस वो जो एक अकाउंटिंग ईयर के बीच में कंप्लीट हो जाए, जहां से चली थी शिप, मुंबई से शिप चली थी, मुंबई से जाने के बाद कहीं भी लंदन, जापान, कहीं से वापस होकर के फिर से वापस आ गई है जो मुंबई, यानी उसी अकाउंटिंग ईयर के बीच में वो जर्नी कंप्लीट हो गई। तो उस केस में ये VIP वॉयस इन प्रोग्रेस अकाउंट नहीं आएगा। अब मान लिया कोई ऐसी जर्नी थी, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया लेकिन जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई, उस केस में VIP आएगा। मैं आपको अगले पार्ट्स में, अगले वीडियोस में VIP यानी वॉयस इन प्रोग्रेस के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराऊंगा, तब मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन अभी हम कंप्लीट वॉयस को बात कर लेते हैं। ठीक है, अब तो हो गए ये सारे एक्सपेंसेस जो एक कंपनी, शिपिंग कंपनी पे करेगी। अब उसकी इनकम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकम होती है बाय फ्रेट, और ये 2 तरीके से हो सकता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड क्या मतलब होता है, आउटवर्ड जब शिप जा रहा है उधर कहीं भी जा रहा है, मुंबई से चला है और लंदन के लिए जा रहा है, तो ये आउटवर्ड जर्नी है। और वापस फिर वापस आ रहा है ना, तो उधर से भी हो सकता है सामान या पैसेंजर लेके आए, तो ये इनवर्ड जर्नी है। ठीक, तो दोनों तरीके से जो भी इनकम होगी वो लिख लेंगे,
और इसमें हम ऐड कर देते हैं उस वर्ड को कहते हैं प्राइमेज। अब मैं बताता हूं आपको एक्चुअल में प्राइमेज क्या होता है। ठीक है, प्राइमेज एक्चुअल में ये होता है कि आपके गुड्स सेफली पहुंचे या फिर फ्यूचर उनमें होने वाले कोई भी एक्सपेंसेस में चेंजेस, ठीक है, तो वो शिपिंग कंपनी अपना पहले से ही चार्ज करके चलती है प्राइमेज के नाम से, जो भी 2-4-5% एक्स्ट्रा इनकम आपको देनी पड़े कि आपके गुड्स सेफली आप तक पहुंच जाएं। उसके बाद में बात कर लेते हैं, एक आता है बाय पैसेज मनी। अब पैसेज मनी क्या होता है? ये वो मनी होती है, कई शिपिंग कंपनियां सिर्फ गुड्स में डीलिंग करती हैं, कई शिपिंग कंपनियां गुड्स के साथ साथ पैसेंजर्स में भी डीलिंग करती हैं। ठीक है, यानी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। तो पैसेंजर को ले जाने में कुछ ना कुछ तो पैसा खर्च होगा, तो वो जो पैसा मिलेगा शिपिंग कंपनी को वो होगा हमारा पैसेज मनी। उसके बाद में लिख लेता हूं मैं बाय अदर इनकम। अदर इनकम में आ जाएगा जैसे है बार सेल्स, सैलून, ये सारी चीजें। अब शिप में के अंदर बार सेल्स रहे, यानी कि कोई भी वहां पर एक इनकम का जरिया है, वहां पे ड्रिंक्स वगैरह हैं वो लोग बेच रहे हैं, अंदर ही शिपिंग कंपनियां अपना एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू कर दिया। सैलून्स हैं, बाल काटने के लिए सब बढ़िया पूरा व्यवस्था बना रखी है, तो उसके लिए जो है वो जो इनकम शिपिंग कंपनी को होगी उसको हम लोग बोलते हैं अदर इनकम। उसके बाद हमारा आ जाता है बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में तो कुछ हो सकता है, जैसे मान लो कोई स्टोर है, लेकर के परचेज करके चले थे तब ज्यादा था, खर्च होने के बाद कुछ बच गया तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस में आ गया। कोल बच गया, फ्यूल बच गया, जो एट द एंड ऑफ जर्नी बच गया, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। इन सबको हम यहाँ फाइनली इसको जो भी हमारी चीजें होंगी उन सबको ऐड करके फाइनली मैंने दिखा दिया। अब इधर आएगा बाय वॉयज इन प्रोग्रेस। ये मैं तभी बताऊंगा जब इनकम्प्लीट जर्नी का जो है क्वेश्चन आएगा। इनकम्प्लीट जर्नी के केस में 2 VIP या 5 VIP आता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो शिपिंग कंपनियां होती हैं वो अपने जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, उन सबको पहले ही कैरी कर लेते हैं, पहले ही चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में, मैक्सिमम चांसेस में आप पाओगे कि उनको प्रॉफिट ही होता है, यानी कि जो बैलेंस है वो ज्यादातर इधर ही आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर ही आएगा। लेकिन कभी अगर हो भी गया तो हमें पता है कि उसकी उल्टी साइड क्या होता है, बाय नेट लॉस। ठीक है, तो ये तो हमारा अभी अगर मैं बात करूं एक मोटा मोटा कि हमारा ये तो पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आगे जो है हेल्प हो सके, और जब भी आप पढ़ें तो इसको देख करके क्वेश्चन लगा सकें। उसके बाद में आपको जो डाउट्स हुआ करें वो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक फॉर्मेट जिसमें मैंने आपको आइटम्स बताया कि कौन कौन से आइटम्स जो है हम देखते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग वॉइस अकाउंट। ठीक है, अब ये नॉर्मली एक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करता हूं, आपको पहले एक कंप्लीट वॉइस का और उसके बाद में एक इनकम्प्लीट वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, जिससे आपको और हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर किसी को कोई ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो हमारी द गुरुकुल में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल।